हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 21। हैवल्स का चार्ट हमने आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हैवल्स में हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हैवल्स एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, जो लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमने एक स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ की शुरुआत की हुई है, जिसमें हम डेली एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट पैटर्न भी बन रहा होता है, सो दैट आप सीख पाएँ कि कैसे डिफरेंट पैटर्न्स को आप ट्रेड कर पाएँ। अभी जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, कभी हम डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम भी हम एनालिसिस करते हैं। हम आपको इसकी एनालिसिस आज करके दिखाएंगे कि हैवल्स में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम हैवल्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या नज़रिया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस हैवल को लेके कहते हैं, और आप किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस या आप किस तरीके से अपना नज़रिया बना सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो सीरीज़ में हमने 20 वीडियोस पीछे अपलोड किए हैं, और आने वाले दिनों में भी हम डेली कुछ ना कुछ एक नए स्टॉक पे आपको एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से मिस ना कर पाएँ। हैवल्स का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल का ज़रूर मतलब पता होगा। तो ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से चार्ट्स फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ से एक बार चार्ट्स को रिमूव करके ड्राइंग्स को आपको फिर से एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सो दैट आप समझ पाएँ कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन सब का मतलब क्या होता है। हर वीडियो में हमने कुछ ना कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रेडिंग एट द लास्ट घूम फिर के प्राइस एक्शन बेसिस पे ही होती है। बाकी 10% हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो प्राइस एक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। 90% हमारी साइकोलॉजी होती है। 10% स्ट्रैटेजी, 90% हमारी साइकोलॉजी होती है कि क्या साइकोलॉजी है हमारी ट्रेड लेने के बाद, कि अगर ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है तो कैसे हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कहाँ हमने एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी का पार्ट हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें 90% है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यार हमने अगर सीख लिया ये चार्ट्स पे कि यहाँ एंट्री, यह ऐसे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद भी काफ़ी लोग लॉस करते हैं। क्यों? रीज़न यही है कि उन्हें पता नहीं कि ये साइकोलॉजी की गेम है। ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, है ना। इसमें साइकोलॉजी का भी 90% रोल है। हम आपको उसके बारे में भी साथ के साथ बताएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हैवल्स का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। ड्राइंग्स को हम रिमूव करते हैं। रिमूव ड्राइंग्स, एक सेकेंड, कैमरा कहाँ गया, आ गया। सो ड्राइंग्स को रिमूव कर दी हमने आप सबके सामने। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि प्राइस ना एक रेंज में चल रहा है कंसोलिडेट होके। गिव मी अ मोमेंट, इसको फ्लोट ऑन टॉप करेंगे कैमरे को, व्यू, अब नहीं जाएगा ये। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखेंगे प्राइस एक रेंज में चल रहा है। एक रेंज क्या है प्राइस की, कितने टाइम से रेंज में चल रहा है? ये चल रहा है जनाब 2021 मार्च से जनवरी 24 चल रहा है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। प्राइस की रेंज क्या है? 1000 से 1400 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, लाइफ टाइम तो इस रेंज में रहने नहीं वाला। कभी ना कभी प्राइस ने अपर साइड ब्रेकआउट या लोअर साइड ब्रेकडाउन तो करना ही है। तो उस हिसाब से हम प्राइस को एनालिसिस करते हैं, और जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं ऐसे सारे लोग, सारे ट्रेडर्स एनालिसिस कर रहे होंगे। उसके हिसाब से प्राइस मूवमेंट होगा, तो प्राइस एक आइदर डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से प्राइस मूव करता है कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही ट्रेडर सोचेंगे। वो सोचेंगे तो उनके एक्शंस होंगे। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो सोचेंगे, वो प्लान करेंगे, उनके एक्शंस होंगे। और वही चीज़ हमने रीड करनी होती है मार्केट में, कि ऐसा बन रहा है, ऐसा लोग स्टडी करते हैं। उसी में से आपको थोड़ा बहुत स्टडी करके उनके साथ ही चलना है ना। वो कहते हैं ना कि साथ में आपने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। तो वही है ट्रेडिंग। आपको बस वो स्टडी करना है कि ऑपरेटर्स क्या सोच सकते हैं, बाकी ट्रेडर्स क्या सोच सकते हैं, जो बाकी ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो क्या स्टडी कर रही है, वही चीज़ आपने स्टडी करके काम करना है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप सबके सामने एक बार लगाया। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे प्राइस ना अब अब ये हायर लोअर हाइज बनाता जा रहा है। हायर हाइज, लोअर हाइज, यानी कि जो इसके लोज है ना, ये लो है प्राइस का, ये लो है, ये लो है, और ये लो है, ये लो है, ये ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं। प्राइस का ये लो देखो, ये एक ये लो बना, फिर प्राइस का ये लो बना, फिर प्राइस का ये लो बना। ये सारे लोज ना आप देखेंगे ऊपर की तरफ बनते जाने हैं। फिर ये लो बना, फिर प्राइस का ये लो बना। तो लो ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं, यानी कि हमें दिख रहा है कि जो हायर लोज हैं वो ऊपर, हायर लोज बन रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यानी कि एक बुलिश रैली यहाँ पे हमें दिख रही है मंथली टाइम फ्रेम में, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। अब हमारा नज़रिया तो ये हो गया कि यार प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही आप वीकली में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा।
वीकली में भी आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसके बराबर बना, ये ऊपर 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 ऊपर, यानी कि जो लोज हैं वो ऊपर बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्या नज़रिया होना चाहिए। अब हमने ये तो हमें पता लग गया कि प्राइस में एक बुलिश रैली हमें देखने को मिल रही है, तो हमें यही देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें अपना एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से देख कर एक बुलिश यहाँ पे एक सेटअप बना सकते हैं जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड कर पाएँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, सो अब हम चलेंगे पैटर्न बनाने की तरफ। पैटर्न्स ही काम करते हैं, प्राइस एक्शन पैटर्न्स। यहाँ देखेंगे हम कि प्राइस एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जहाँ भी मिल जाए वहाँ हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ मिल के सपोर्ट बन गया। अब जब यहाँ आप आए होंगे तो यहीं पे एक सपोर्ट बन गया होगा। उसके बाद आप इसको वैसे ही, ये बनने से पहले ही आप इसको खींच कर सपोर्ट को ड्रॉ करके रख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे री ड्रॉ कर लेंगे, मार्च 2022 में ही आपने इतना बड़ा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया होगा, तो जून में और दिसंबर में आपको इन्हीं सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है। सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, अब चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस जहाँ दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मिल जाए वहाँ एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। 1 2, ठीक है जी। वैसे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी ये रेजिस्टेंस हुआ, ये 2 पॉइंट मिले, ये 3rd पॉइंट मिला। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मिले वहाँ हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब ये एक एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ मेरा कर्सर है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तभी हमने इस एरिया को मार्क किया है। आप चाहें तो इस एरिया को ये यूं भी कर सकते हैं, और ब्रॉडर व्यू के लिए और अच्छे से क्लैरिटी के लिए कि प्राइस इस एरिया में गया तो सही, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में इस एरिया को ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया, ऊपर ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है, आपके लिए एक बार वॉल्यूम लगा देता हूँ मैं, वॉल्यूम। प्राइस इस एरिया में गया तो सही लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गया जो कि है 1443 से 1469 तक, यानी कि तकरीबन 27 या 28 पॉइंट का ये एरिया हो गया रेजिस्टेंस का। अब हम यहाँ पे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोबेबिलिटी ये है, और हम देख चुके हैं कि इसका एक अप ट्रेंड चालू है वीकली मंथली टाइम फ्रेम में। हम अब वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ आए, वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो इसके ऊपर विद गुड वॉल्यूम, विद गुड वॉल्यूम, जैसे कि ये एक अच्छी वॉल्यूम है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक अच्छे हमें सेलर्स देखने को मिले थे। एटलीस्ट इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो, नीचे अगर हम देखेंगे इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो, जैसे कि ये कैंडल एक अच्छी कैंडल है फिलहाल जो ब्रेकआउट कर सकती थी लेकिन कर नहीं पाई, ये वाली कैंडल 8 जनवरी जो वीक वाली कैंडल है। तो प्राइस इस एवरेज वॉल्यूम से अच्छी वॉल्यूम पे इसके ऊपर क्लोज हो, उसके बाद प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आए। जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करने आता है हम वहाँ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं एक एंट्री के लिए, या फिर प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे। फिर जब वो कंसोलिडेट करेगा, जैसे ही उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा प्राइस विद गुड वॉल्यूम, अगेन वहाँ पे भी हम एक एंट्री बना सकते हैं। 2 या 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो तो हमें पता लग जाता है कि बायर्स यहाँ सस्टेन कर रहे हैं, प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन से हमें एक और प्रोस्पेक्टिव मिलता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है चार्ट को लेके कि हम एंट्री कर रहे हैं, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे, या फिर अगर आप एक देखो फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोज हो रहा है, अगर यहाँ पे कहीं कैंडल जब जब भी कैंडल यहाँ बनेगी, सपोज़ यहाँ पे प्राइस ऊपर आने लगा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ क्लियर कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के लिए। प्राइस यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी एक कैंडल बनेगी फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ एक कैंडल बनी है ऐसी, उसके बाद प्राइस ने इस यहाँ ऊपर ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल बनी जिसने यहाँ ऊपर ब्रेकआउट किया। जब इस कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे भी रख सकते हैं। जब ये रीटेस्ट करने आए प्राइस, इस कैंडल के लो पे भी रख सकते हैं जब रीटेस्ट करने आए। कंसोलिडेशन हो रही है, मान लीजिए 4-5 कैंडल्स ने यहाँ कंसोलिडेशन की, रेड ग्रीन सेलर्स बायर्स लड़ाई चल रही है ना, जो इस कंसोलिडेशन जो जोन है इसके नीचे भी हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। मान लीजिए कंसोलिडेशन जोन, ये कंसोलिडेशन जोन है
और अगली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मेरा नज़रिया है कि ऐसा शायद हो सकता है इस तरीके, लेकिन चार्ट्स जब बनेंगे तो आपको अलग ही दिखेंगे। तो कंसोलिडेशन के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, इसके हाई पे एंट्री, इसके कंसोलिडेशन के लो पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, या इस कैंडल के लो पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उस कैंडल पे लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वीकली में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और एंट्री आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करके भी ले सकते हैं जब भी आप एंट्री करना चाहें। नहीं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे लें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा बेटर है। देखो थोड़ा कम कमा लोगे लेकिन मार्केट से बाहर तो नहीं होगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करें। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस सपोज यहाँ 165 पॉइंट है, तो आपका लॉस 0.5% से 1% ही होना चाहिए एक ट्रेड में। बिगिनर्स हैं तो 0.5% लेके चले, 1% ना लें। 0.5% अगर आप एक ट्रेड में लॉस लेंगे तो 165 से अपने लॉस को डिवाइड कर लें। अगर आपके पास सपोज 1 लाख कैपिटल है तो 500 रुपीज़ आपका एक ट्रेड में लॉस होगा। तो 165 को 5 से आप 500 को 165 से डिवाइड करेंगे, तकरीबन 3 क्वांटिटी आप लें, 500-600 रुपये का लॉस एक ट्रेड में। रिस्क लें, मतलब इतना ही मैक्सिमम आपको लॉस होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों साइड एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो ऐसे 100% नहीं है कि ऊपर ही जा सकता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। एंड वंस अगेन गाइस, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो अपने बैक टेस्ट करें डाटा को, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करें। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आपको सिखाना। अगर आप सीखना चाहते हैं आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या एक क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। जंप ना करें आंख बंद करके। मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ ये सीरीज़ में, है ना। और आप सीखें, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या टेलीग्राम पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम में लिंक है इंस्टाग्राम वगैरह का, तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक से डाउट है तो हम वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और डेली, मतलब आपको विद इन टाइम, कोई ज़्यादा डिले नहीं करेंगे रिप्लाई करने में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ स्टॉप लॉस, आप रीटेस्ट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मेरा प्रोस्पेक्टिव है ये। तो और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट हमेशा असेंडिंग ट्रायंगल में आप इसका मिड को ले लीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसका मिड है, इसकी रेंज पकड़ लीजिए आप। सपोज इसने रेंज बनाई 356 पॉइंट की, तो ये हमारा एटलीस्ट टारगेट, पहला टारगेट हो सकता है 329 रुपीज़ का। 1:5 के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, अगर ये आप रीटेस्ट पे ले रहे हैं तो रीटेस्ट पे भी आप थोड़ा सा वेट करें कि रीटेस्ट हो रहा है, वहाँ से हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिले उस हफ्ते, नीचे से एक पुल बैक सा आए। डेली टाइम फ्रेम में आप इसको जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि एक पुल बैक आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में जैसे ही वो कैंडल बन रही है, आप रीटेस्ट पे लेना चाह रहे हैं, सपोज आप रीटेस्ट पे लेना चाह रहे हैं और ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ एटलीस्ट हमें एक पुल बैक तो देखने को मिले 1 डे के टाइम फ्रेम में, तभी आप जाके एंट्री बनाने की सोचें। आंख बंद करके भी ना बनाएं, कन्फर्मेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना लें, जल्दबाजी ना करें। वीकली टाइम फ्रेम की पूरी वीक की कैंडल को क्लोज होने में 1 हफ्ता लगता है, जल्दबाजी ना करें। अगर प्राइस ऐसे सीधा ही ऊपर जाता जा रहा है, आपको लग ही नहीं रहा कि प्राइस रुक रहा है, तो जाने दीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। अगर प्राइस ऐसे जा रहा है ऊपर, रुक नहीं रहा, सपोज आपके हाथ ही नहीं आ रहा कि सर हमारे हाथ ही नहीं आया, प्राइस ने पहले ही एक मूव दे दिया ऊपर, तो जाने दें, जाने दें। आपको और स्टॉक्स मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, और एंट्रीज मिल जाएंगी आपको, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, जल्दबाजी ना करें। अगर ऐसे जा रहे तो जाने दें, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। कोई जल्दी ना करें, कंसोलिडेशन का या रीटेस्ट का ज़रूर वेट करें। सो दिस वाज इट फॉर हेवल्स। और अगर आप इन स्टॉक से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल से कनेक्ट रहें। हम हर 25-30 डेज़ में समरी डालेंगे जो हमने पीछे वीडियोस अपलोड की हैं कि उन स्टॉक्स में क्या हुआ, और हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी हम इसको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे जिन भी स्टॉक्स में हमें दिखेगा, जो हमने अपडेट दिया उसके हिसाब से, जो भी हम हमारी नॉलेज होगी, हमारा एक्सपीरियंस होगा, उसकी हम अपडेट इन स्टॉक्स के बारे में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे। सीरीज़ को शुरुआत करें, हमें अभी 20 दिन हुआ, आज 21st डे है, तो धीरे धीरे जैसे ही जिस भी स्टॉक्स में हमें दिखेगा हम उनमें ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।